अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारे किचन में बन रही है रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी, जो मैं और मेरी बहू मिलकर बना रहे हैं। ये देखें कि ये दूध गर्म होना शुरू हो गया क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। और ये बन रहे हैं पराठे, ये मेरी बहू बना रही है और मैं रख रही हूँ चाय का पानी, ताकि सब चीज़ें जो हैं एक साथ बनकर तैयार हो जाएं। तो व्यूअर्स, बस इसी तरीके से सबके घरों में ही हो रहा होगा। और आज माशाल्लाह से पहली सहरी है तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होते, फिर थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है। तो बस इस तरह आप लोग भी सब बिज़ी होंगे और हम भी इस वक्त बिज़ी हैं। और टाइम अभी ऐसा गुजरेगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो ये देखेंगे बनने हैं फटाफट पराठे। तो आज चल रही है सास बहू की रसोई। ओहो, और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई भाई, बता दें हमारे घर में माचिस ख़त्म हो गई इत्तेफाक से। तो बस हम लोग जो है काम चला रहे हैं लाइटर्स वगैरह से। और बस अब मैं चाय का पानी भरने जा रही हूँ से, जब तक आप लोग ये पराठे देखने तैयार हो रहे हैं। जी वीवर्स, तो ये खजले के प्याले तैयार हो रहे हैं, जिसमें मैंने चीनी ऑलरेडी डाल दी है और अब गर्म दूध ऐड कर रही हूँ और इसमें डालूँगी मैं खजला। और ये 3 प्याले आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे बेटे साहब ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ये एक मैं अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए और एक अपनी बहू के लिए बना रही हूँ। तो हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें खाते हैं, इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सौगात होती है, ज़ाहिर सी बात है, एक महीना आता है रमज़ान का, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। फिर पूरा साल तो हम ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन बस नहीं समझते आजकल के बच्चे। तो खैर मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और मेरी बहू खाती है शौक़ से माशाल्लाह से, तो उसके लिए बनाया। और शुरू में तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें खाने का, फिर एंड में ये होता है कि थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है कि इतने दिन से खा रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है मैदा वगैरह होता है इसमें, तो थोड़ा सा अनहेल्दी भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं बहुत हेल्दी होता है, व्हाटएवर, खैर मुझे नहीं पता। आज तो मैं बना रही हूँ और मैं खाऊंगी भी। और मैंने एक्चुअली पहले ही थोड़ी देर पहले 2-2:30 बजे के करीब खाना खा लिया था। मैंने बनाया था जो कल आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखा रही थी, चिकन और लौकी का सालन। तो मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा था वो खाने का, और फिर मुझे मिड में जो है भूख लगी, क्योंकि मैंने शाम में खाना खाया था तो फिर रात का खाना नहीं खाया था। तो मुझे 1-1:30 बजे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा भाई खाना खा लेते हैं हम। तो उसके बाद ज़ाहिर है कुछ खाने की गुंजाइश नहीं रही। पराठे वगैरह बेटे ने खाए, हस्बैंड ने खाए, और मेरी बहू ने देसी घी की रोटी खाई। उसका दिल चाह रहा था चाय से, तो सब ने अपनी अपनी पसंद से सब कुछ खाया। और दही पराठे मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने खाए। मैंने सिर्फ खजला यही जो मैंने बनाया है, 1 बाउल ये खाया और 1 कप चाय पी, और खाना मैं पहले खा चुकी थी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी सहरी हुई। और हमारे यहाँ ज़्यादा खाने पीने का जो है, सहरी में तो स्पेशली बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि अफ्तार के बाद हम लोग खाना नहीं खाते हैं। और फिर खाना हम जब मिड में थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, तो फिर सहरी में कुछ खाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं होती। तो बस यही होता है, दूध पी लिया या फिर चाय पी लिया, ये खजला फैनी और जो भी चीज़ें होती हैं घर में, इस तरह से खाते हैं। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है सहरी करते रहते हैं, कम्प्लीटली एक टाइम में नहीं करते। तो कल रात में तो सबने खाना नहीं खाया था, इस वजह से फिर पराठे वगैरह बने थे और बनते रहेंगे आगे भी। जो जिसका जैसा दिल चाहता है यार वैसे करते रहते हैं, और बहुत मज़ा आता है, जागते रहते हैं और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहते हैं। और अल्लाह ताला हर साल ये महीना हमें देखना नसीब करे, ये मेरी हर साल दुआ होती है। और जब रमज़ान शुरू होते हैं तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बड़े सौगात आई, हमारे घर गिफ्ट आए हैं। ये मेरी बहू की मैके से उनकी रमज़ान की ईदी आई है, जिसमें काफ़ी सारे खजूर के पैकेट हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देसी घी है, ये उनकी अम्मी अब्बू ने भेजा है उनके लिए। और खजला है जो मैं अभी बना रही थी। तो अल्लाह ताला सब के माँ बाप को सलामत रखे, उनके सरों पर उनका मैका हमेशा ऐसे ही जीता जागता रहे, और उनके भाई और उनके वालिदैन उनको हमेशा इसी तरह से ईदियाँ भेजते रहें और बच्चियाँ खुश होती रहें, और तमाम बच्चियों के नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन, मेरी ये दुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और आज हमने सहरी भी इससे की और अफ्तार में खजूरें वगैरह भी इस्तेमाल की। और मेरी बहू ने अपने लिए देसी घी की रोटी बनाई और मेरे हस्बैंड के लिए पराठा बनाया देसी घी का।
मेरे बेटे साहब जो हैं वो देसी घी नहीं खाते हैं, मैं ख़ुद भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि देसी घी खाना चाहिए और मुझे कुछ वीकनेस भी आजकल काफ़ी फ़ील हो रही है, तो शायद आज मैं खाऊँ थोड़ा सा देसी घी का पराठा। तो मैं आप लोगों के साथ जो सबसे ज़्यादा अहम होता है अवतार के और सबसे ज़्यादा इसकी नीड होती है, तो ये बन रहा है हमारे यहाँ रोज़ और ये बन रहा है टैंक। और बस सब मिलजुल के पूरी हम लोग तैयारी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और ये इमली भिगो दी थी मैंने, जाहिर सी बात है चटनी तो लाजमी है, और चटनी के लिए पुदीना भी मैं मासी से साफ़ करवाया मैंने सारा। ये हरा धनिया है और ये पालक वगैरह जो है वो जाहिर सी बात है पकौड़े बनेंगे तो उसके लिए भी कट गया है। और मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही है क्योंकि सहरी के चक्कर में कल सारी रात जागती रही और उसके बाद सोई और फिर सुबह भी जल्दी आँख खुल गई। तो खैर ये तो अब चलेगा, 1 महीना है, बरकतों का महीना है, वैसे भी आधी आधी रात जागते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत मज़ा आता है। बस अल्लाह ताला रोज़े पूरे कराए आपके भी और हमारे भी। तो चले अब मैं जा रही हूँ प्रेशर कुकर जो है चूल्हे पे रखने के लिए, और इसको प्रेशर दूंगी तो ये फटाफट तैयार हो जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक यमी सी चाट बनाकर, जब तक मैं बनाऊंगी चटनी वगैरह तो वो सब भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। हाँ तो पीपर मैंने नीचे चने डाल दिए और ये इसमें स्टीमर है, इसके ऊपर मैंने रख दिए आलू, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ जो है मुझे तैयार मिलें। और ये स्टीम में बहुत अच्छे से आलू गल जाते हैं और जाहिर सी बात है चाट में आलू डलेंगे तभी मज़ा आएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको आलू की चाट तैयार करके। जी वीवर्स, तो अब मैं बना रही हूँ चटनी। एक्चुअली पीछे प्रेशर कुकर चल रहा था तो उसकी बहुत आवाज़ थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया और मैं बता रही हूँ आपको। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिया है पुदीना थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ मैं, और हरा धनिया थोड़ा कम क्वांटिटी में लेती हूँ। अब ये आपकी नीड है कि आप जितना भी ले लें, 1 कप वो ले लें, आधा कप वो ले लें, या फिर अंदाजे से। भाई हम तो सब कुछ अंदाजे से कर लेते हैं। ये 6-8 मैंने इसमें जो है गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। मैं हरी वाली चटनी में हरी मिर्चें नहीं डालती हूँ। ये मेरा अपना अंदाज़ है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको ट्राई कीजिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा तकरीबन 2 टीस्पून सॉरी। तो ये डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला जैसे आपने देखा, और अब डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो बस ये 4-5 चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। मेरे हस्बैंड ने पहले ही बाइट में मुझसे कहा चटनी बहुत मज़ेदार है। तो हर साल चटनी बनाने की तो ज़िम्मेदारी मेरी होती है, और मेरी बहू और बेटी से इतनी अच्छी चटनी नहीं बनती। तो खैर कोई बात नहीं है, बच्चियाँ सीख जाती हैं टाइम के साथ। तो हमेशा ये कहती मम्मा चटनी आपने बनानी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, चटनी बनाना कौन से मुश्किल काम है। और ये सब चीज़ें तो भाई जाहिर सी बातें करनी होती हैं। तो बच्चों को जो अच्छा लगता है वो सब करके, और हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वो सब करके, तो बहुत ही मज़ा आता है। और मेरी तो बहू को भी मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत तारीफ़ करती है वो बच्ची, और उसको बड़ा मज़ा आता है जब मम्मा जो चीज़ भी बना के खिलाती हैं तो उसको बहुत अच्छी लगती है। और यही सब चलता रहता है, सब मिलजुल कर लेते हैं। तो बस ये चटनी तैयार हो गई और चटनी को देख के पता नहीं क्यों मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। हालांकि रात के 12 बज रहे हैं और हमदान और हानिया नीचे इतना शोर कर रही थी कि इस वक्त मैं रूफ टेरिस पे आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ज़ाहिर है अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करना है। तो ये मज़ेदार सी चटनी बन गई है। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ कम लगे कुछ ज़्यादा लगे तो आप चेंज कर सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ दही बड़े, और दही बड़े मैंने अभी तो सिंपल ही बनाए हैं आज। मतलब जो बाहर से बूंदी आती है बनी हुई, वो मेरे हस्बैंड ने मंगवा ली थी फूड पांडा से। आजकल फूड पांडा ने भी भाई बहुत आसानी कर दी है, थैंक यू फूड पांडा। और हर चीज़ जो है 10-15 मिनट में आपके डोर पर आ जाती है और काफ़ी आसानी है। और हमदान तो हमारे बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं हर चीज़ के। तो ये बूंदियाँ मैंने जो है पानी में सोख कर दी थी नीम गर्म में, और मैंने दही को बीट कर लिया था थोड़ा सा, और उसमें डाला है मैंने भुना कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च और ऐसे शुगर और नमक, बस ये सब चीज़ें डाली थी। तो बहुत मज़ेदार से दही बड़े बन गए थे। और मैं आगे जाके आप लोगों के लिए माशी की दाल के और मूंग की दाल के जो मिक्स दही बड़े बनते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो अभी क्योंकि मेरा परहेज़ भी चल रहा है तो ये डिशेस मैं शायद थोड़े दिन बाद बनाऊँगी ताकि मैं ख़ुद भी खा सकूँ, क्योंकि मेरी सब चीज़ें जो है बंद हुई हुई हैं।
और भाई हमदान जासूस जो हैं ये मुझे ढूंढते हुए रूप टाइल्स पे भी पहुंच गए। इनसे बचना बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये बीच में बोलते हैं, उधर से हानिया शोर करती है, तो यकीन करें रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर लेट नाइट करती हूँ, और आप लोग देखते होंगे मेरे काफ़ी लेट नाइट ब्लॉग्स आते हैं। तो अब मैंने कहा ज़ाहिर है फिर सुबह सैरी होगी तो इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं यहाँ ऊपर आकर बैठ गई थी, और आज मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया था, तो वो भी मुझे देना है। वो बेचारे सूखे पड़े हुए हैं, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी ऊपर आ गई। और ये सब चीज़ें बस मिक्स करूँगी, और इसमें ये बूंदी वगैरह ऐड कर दूँगी, और जाहिर सी बात है दही बड़े तैयार हो जाएंगे। और आज मैंने दही बड़े भी नहीं खाए वीवर्स, क्योंकि मेरे दही बड़े भी बंद कर दिए हैं मेरे डॉक्टर साहब ने। खैर कोई बात नहीं है, बस मैंने तरबूज खाया और समोसों पे गुजारा किया। बाकी सारी बादी चीज़ें जो है आजकल मेरी बंद हुई हुई हैं। तो दुआ कीजिएगा आप कि मेरा जो इलाज चल रहा है, जो ट्रीटमेंट हो रही है मेरी, अल्लाह ताला मुझे उसमें सेहत दे। तो बस ये मैंने बीट कर दिया पूरा दही को बीटर के साथ, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदियाँ, और इस तरह से ये हो जाएंगे तैयार। बस इस तरह करते हुए सारा टाइम शाम का गुजर गया बहुत अच्छा सा, और दही बड़ी भी बहुत अच्छी बनी। और फिर इसके बाद पकौड़ों की तैयारी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो छोले मैंने उबाले थे चने वाइट, वो कहाँ गए। तो वीवर्स काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, डबल डबल चीज़ें आ गई। समोसे मेरे हस्बैंड ने भी मंगवा लिए, फिर मेरे बेटे भी रोल समोसे लेकर आ गए। तो फिर मेरी बहू ने मशवरा दिया कि मम्मा एक चीज़ स्किप कर दें, क्योंकि हमारे इतना ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये है कि वो ज़ाहिर सी बात है बॉयल तो हो गए हैं, अब हम या तो रात में उसको सहरी में कुछ बनाएंगे उससे, और अगर सहरी में भी किसी का मूड नहीं हुआ तो फिर कल उसकी चाट बनाएंगे और उसको रख देंगे फ्रिज में। तो 1-2 दिन तो चल जाते हैं। आप नीचे भी रख के यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्रीज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा होंगे तो ऊपर फ्रीज़ कर दूँगी। अभी मैंने कुकर खोल कर ही नहीं देखा। तो बस ऐसा होता है कि आप चीज़ें बना रहे होते हैं, फिर बीच में से स्किप भी करना पड़ता है हाल। और मुझे खाने भी नहीं थे, मगर बच्चियाँ वगैरह तो खाती हैं चाट वाट शौक से। तो कल इंशाल्लाह फिर मैं उसकी चाट बनाऊंगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने कहा मेरे व्यूअर्स कह रहे होंगे चने तो उबाले इन्होंने लेकिन वो गए कहाँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और ये मेरे दही बड़े तैयार हो गए, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ज़ीरा जो भुना हुआ कुटा हुआ होता है वो मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। डाल रही है ये देखें ज़रा इस पिद्दी को देख लें आप लोग, इनकी पोनी चेक करें, इनकी हरकतें चेक करें। ये देखें बैठा नहीं जा रहा है। और भाई ये पकौड़ों की तैयारी हो रही है। पालक तो आप लोगों को दिखा चुके हैं, बेसन बेसन सब बन गए, बस आधा घंटा रह गया है, हमारे पकौड़े गरम गरम तैयार होंगे। तो भाई ये सब हमारी सास बहू की जो है तैयारियाँ हो गई कंप्लीट। अब आखिरी काम जो है वो हमारी बहू का है, वो पकौड़े बना रही है, अब उनकी वीडियो बना रहे हैं खड़े हुए। बस यही चल रहा है भाई, और क्या है। खाना हम लोग ज़्यादातर खाते नहीं हैं, बस यही टाइम होता है हमारा खाने पीने का। फिर बस जिसका दिल जाएगा थोड़ा बहुत खाएगा, और इस तरह अच्छे से रमज़ान गुजर जाएंगे। चलें तो सबको पहला रोज़ा बहुत मुबारक करना होगा स्टार्ट, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये बन रहे हैं आलू के पकौड़े, और इसके बाद बनेंगे सब्ज़ी के पकौड़े। तो ये बना रही है हमारी बहू साहिबा, और सब खाएंगे और कैसे करेंगे। हानिया भी खाएगी, हानिया भी है मेरी गोद में, और हानिया ये देखें आवाज़ें आ रही होंगी आपकी गोद में लड़की हुई है मेरी, क्योंकि ये रुक नहीं रही है। और इसका आज बहुत जो है एडवांटेज मिली हुई चीज़ें, तो ये फुल मूड में है।